हमारे ठाकुर जग से न्यारे, इनकी लीलाओं पर मैं सदके जाऊं। इन शब्दों से आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को उनके भक्त कितना मानते हैं। ये शब्द अपने आराध्य के लिए उस भक्त के हैं जो श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानता है। कोरोना की लहर हल्की होने के बाद इस साल कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार पूरे देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं ब्रज क्षेत्र में अपनी लीलाओं से सबका मन मोहने वाले श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का त्योहार देश के साथ ही ब्रज में भी खास माना जाता है और आज के दिन को धूमधाम से मनाने के लिए काफी दिन पहले से ही मंदिरों की सजावट शुरू हो जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर अलीगढ़ के ज्यादातर मंदिरों में एक दिन पहले ही सजावट का काम शुरू हो गया था। रंग बिरंगी लाइटों से मंदिर सजाए गए हैं। खास तौर से अलीगढ़ के तहसील इंगलास के कस्बे में मथुरा रोड पर स्थित मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाने की तैयारी है। श्रद्धालुओं से कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। पिछले साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार कोरोना की वजह से मंदिरों में नहीं मनाया गया था। पिछले साल इस त्योहार में मंदिरों में कार्यक्रम नहीं हुए थे। इस साल जिले में कोरोना से राहत होने की वजह से इस पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। मंदिरों को सजाने का काम 2 दिन पहले ही शुरू हो गया था। मंदिर से लेकर तीनों ओर सड़क पर करीब 500 मीटर तक रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं। मंदिर के सेवक ने कहा कि त्योहार को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भक्तों को मंदिर के साथ साथ जूम ऐप, फेसबुक पेज और दूसरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भगवान के दर्शन कराए जाएंगे। श्रद्धालुओं से अपील है कि वो कोविड गाइडलाइन का पालन करें। तैयारी चल रही है। 2 वर्षों तक कोरोना के चक्कर में तैयारी नहीं हो पाती थी, होता था सब इतनी धूमधाम से नहीं मना पा रहे थे। लेकिन अब की बार थोड़ा कोरोना से मतलब कम है, लोग बाहर भी सहयोग कर रहे हैं और रात को हमें यहाँ रासलीला का आयोजन चलेगा। शाम को 6 बजे का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। अभी श्रृंगार चल रहा है। श्रृंगार के बाद में फिर आरती होगी। आरती के बाद में फिर महाराज शुरू हो जाएगा और आरती 12 बजे चलेगा और आरती 12 बजे के बाद में ठाकुर जी का प्राकट्य होगा। उसके बाद में फिर महाआरती होने के बाद स्टार्ट हो जाएगा। नोएडा के एस्कॉन मंदिर में भी जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। मंदिर में भक्त श्री कृष्ण के भजनों पर झूमकर नाचते हुए दिख रहे हैं। भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से लीन नजर आ रहे हैं। वहीं मथुरा में भी भगवान कृष्ण के जन्म से पूर्व की जाती है विशेष मंगला आरती। कहा जाता है कि कोई भी भक्त इस मंगला आरती के दर्शन करता है तो वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जन्म स्थान पर होने वाली आरती जो भी भक्त करते हैं वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। इसीलिए भक्त इस आरती को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते हैं और इस अलौकिक आरती का दर्शन करते हैं। कृष्ण जन्मस्थान के भगवान भवन में होने वाली ये विशेष मंगला आरती साल भर होती है, लेकिन आज के दिन होने वाली इस आरती का बड़ा विशेष महत्व होता है। वहीं यूपी के बरेली में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर राजेंद्र नगर स्थित बांके बिहारी मंदिर में तैयारियां जोरों पर हैं। बांके बिहारी मंदिर के प्रांगण को कलकत्ता से आए फूलों से तैयार किया जा रहा है। मंदिर के अध्यक्ष विनोद ग्रोवर और उनकी पूरी कमेटी की टीम ने ये जानकारी साझा की और बताया कि कोरोना गाइडलाइन को लेकर मंदिर के ट्रस्टियों की टीम ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंदिर में लगने वाली लाइन में लोगों को 2 गज की दूरी बनाने को लेकर विशेष ध्यान दिया जाएगा और मंदिर के अंदर बने प्रांगण को चारों तरफ से बैरिकेडिंग बनाकर तैयार किया गया है। बैरिकेडिंग के अंदर सिर्फ महिलाओं का संगीत और कार्यक्रम होंगे। बांके बिहारी मंदिर में 3 दिन तक कार्यक्रम होंगे और राधा अष्टमी के दिन मंदिर के ट्रस्टियों की सहमति से भंडारे का आयोजन किया जाएगा। गत वर्षों की भांति इस बार हर चीज़ बेहतर से बेहतर हमारे मंदिर में हो रही है। कोरोना की जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसका हम कड़ाई से पालन कर रहे हैं। हमारे पास
मेंबरों का सपोर्ट, सेवा मंडल, हमारे युवा शक्ति है यहाँ की, सब हमने अपनी ही टीम लगाई है कि जिससे जो डिस्टेंस है उसको हम मेंटेन कर सकें। उत्तराखंड में भी कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को निष्काम कर्म के लिए सदैव समर्पित रहने, दीन दुखियों और समाज के उपेक्षित वर्ग के कल्याण का संदेश दिया है। उनका जीवन पूरी मानव जाति के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के श्रीमद् गीता में दिए गए दिव्य संदेश में मानव जाति का कल्याण छुपा है। ये पावन पर्व हमें भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का स्मरण करने और दुनिया भर में भाईचारा और शांति की भावना को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी से कोरोना महामारी को देखते हुए जरूरी सावधानियां बरतते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क। मानवता को भक्ति, ज्ञान और कर्म का मार्ग दिखलाने वाले भगवान विष्णु के अवतार श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के इस पावन पर्व पर आप सभी को मेरे ओर से अनेकानेक शुभकामनाएं। प्रेम और ज्ञान के प्रणेता योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर मैं मुख्य सेवक के रूप में आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में इस देवभूमि उत्तराखंड की पुरातन संस्कृति की रक्षा करेंगे और उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य के रूप में विकास के पथ पर गतिमान करेंगे। पुनः आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। तो पूरे देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है, लेकिन आप लोगों को भी, हम सबको मिलकर ये ध्यान रखना होगा कि कोरोना गाइडलाइंस जरा सी भी चूक से, कहीं ना कहीं लापरवाही हमारे जीवन पर भारी पड़ सकती है।